बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑडियंस, आज की हमारी ये जो लेक्चर है दैट इज़ अबाउट द पोस्ट ऑफ द गवर्नर्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973। आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि गवर्नर जो है उसकी क्वालिफ़िकेशंस क्या होती हैं, उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, उसको रिज़ाइन कैसे वो देता है। ऑल थिंग्स अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर्स इन द प्रोविंसेस shall be discussed today's lecture. Article 101 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan says there shall be a governor for each province who shall be appointed by the president on advice of the prime minister। यानी पाकिस्तान के हर सूबे का जो फेडरेशन का यूनिट है उसका एक गवर्नर होगा। एंड आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जो गवर्नर होता है वो फेडरेशन का रिप्रेजेंटेटिव होता है इन द यूनिट्स इन द प्रोविंस। इसीलिए गवर्नर जो है उसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान करता है, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हर सूबा जो पाकिस्तान का है उसमें एक गवर्नर जो है उसकी अपॉइंटमेंट करेगा। आर्टिकल 101 सब क्लास 2 says a person shall not be appointed a governor unless he is qualified to be elected as a member of National Assembly and is not less than 35 years of age and is a registered voter and resident of that concerned province। यानी उस शख्स को, कोई भी वो शख्स उस वक्त तक किसी भी पाकिस्तान के प्रोविंस का गवर्नर अपॉइंट नहीं हो सकता जब तक कि उसमें वो तमाम क्वालिफ़िकेशन मौजूद ना हो जो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली को इलेक्ट होने के लिए होती हैं। यानी वो सादिक हो, अमीन हो, उसकी एज इतनी हो। लेकिन एज में चूँकि डिफरेंस है, एज वहाँ पे नेशनल असेंबली के मेंबर्स बनने के लिए जो एज चाहिए वो 25 ईयर्स चाहिए, मिनिमम 25 ईयर्स, और सेनेट का मेंबर बनने के लिए मिनिमम जो एज चाहिए होती है दैट इज़ 30 ईयर्स। तो यहाँ पे चूँकि एज का डिफरेंस था तो वो स्पेसिफिकेशन कर दी गई कि वो शख्स जो 35 ईयर जिसको अपॉइंट किया जा रहा है एज ए गवर्नर, उसकी एज एटलीस्ट 35 ईयर्स होनी चाहिए। इसके अलावा उसकी तमाम जो क्वालिफ़िकेशन एक मेंबर नेशनल असेंबली और सेनेट बनने के लिए होती हैं वो उसमें होनी चाहिए। और जिस सूबे में उसको अपॉइंट किया जा रहा है उसका रेजिडेंट उसका होना ये भी लाजिम है, और उस सूबे में वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसका बतौर वोटर अंदराज भी मौजूद हो। अब इसी आर्टिकल का आर्टिकल 101 का जो सब क्लास 3 है वो ये कहती है द गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेयर ऑफ द प्रेसिडेंट। या जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा उस वक्त तक वो गवर्नर के तौर पे काम करता रहेगा। एंड शैल बी इंटाइटल्ड टू सच सैलरी अलाउंसेज एंड प्रिविलेजेस एज द प्रेसिडेंट मे डिटरमिन। और जो प्रेसिडेंट उसको प्रिविलेजेस, सैलरी और जो भी वो अलाउंसेज तय करेगा वही उसको मिलेंगे। आर्टिकल 101 सब क्लास 4 कहती है द गवर्नर मे बाई राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। यानी वो अगर ऑफिस से रेजिग्नेशन देना चाहता है, वो एज ए गवर्नर काम नहीं करना चाहता, तो प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन सबमिट करवाएगा और प्रेसिडेंट को ही एड्रेस करेगा अपने रेजिग्नेशन में। अब इसी आर्टिकल की सब क्लास 5 जो है वो ये कहती है द प्रेसिडेंट मे मेक सच प्रोविजन एज ही थिंक्स फिट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर इन एनी कंटीजेंसी नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन दिस फॉर्म। यानी अगर प्रेसिडेंट ये समझता है कि कोई भी उसका फंक्शन परफॉर्म करने के हवाले से कुछ प्रोविजंस की मज़ीद ज़रूरत है उसके फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के हवाले से, तो प्रेसिडेंट को ये जो इस यहाँ पे मौजूद नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई, प्रेसिडेंट को अलाउ किया गया है कि वो ऐसा कर सकता है ताकि वो स्मूथली अपने फंक्शंस उस प्रोविंस में परफॉर्म कर सके। आर्टिकल 102 that is about the oath of the office of the governor. Before entering upon the office, the governor shall make before the Chief Justice of High Court of that concerned province oath in the form set out in the 3rd schedule। जितने भी ओथ हैं ना ये ऑलमोस्ट सारे के सारे 3rd शेड्यूल में दिए गए। तो वो गवर्नर जो है जिसको अपॉइंट किया गया है उसका ओथ कौन लेगा? चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोविंस, हाई कोर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोविंस। यानी अगर वो पंजाब में गवर्नर लगाया जा रहा है तो पंजाब का जो हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट, जो इसका चीफ जस्टिस, सिंध में तो कराची हाई कोर्ट, बलूचिस्तान में तो क्वेटा हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट अगर के की सूरत हाल वहाँ पे अपॉइंट करना है तो वो जो कंसर्न्ड जो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट होगा वो उससे ओथ लेगा, और ओथ की इबारत जो है वो आपको पता है 3rd शेड्यूल में दी गई है।
Article 103 is about the conditions of the governor's office. Article 1003 subclass 1 says the governor shall not hold any office of profit in the services of Pakistan or occupy any other position carrying the right to remuneration for the rendering of service. यानी अगर वो गवर्नर जो है, जब वो गवर्नर का ओथ ले लेगा तो फिर उसके बाद वो किसी भी पाकिस्तान गवर्नमेंट के और ऑफिस में जिससे उसको तनख्वाह मिल रही है उसको वो ज्वाइन नहीं कर सकता, उससे उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा, उससे छोड़ना पड़ेगा। इवन अगर वो मेंबर है नेशनल असेंबली का, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है नेशनल पीपल ऑफ पाकिस्तान का, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर वो गवर्नर बनता है तो ही हैज़ टू रिज़ाइन from the office of the membership of the National Assembly or Provincial Assembly or Senate. Article 103 subclass 2 says the governor shall not be candidate for election as a member of Majlis Shura Parliament or a Provincial Assembly, or if a member of Majlis Shura Parliament or Provincial Assembly is appointed as governor, his seat in Majlis Shura or in case of the Provincial Assembly shall become vacant on the day he enters upon his office. ये वही बात, अगर कोई मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, जो पहले मैंने इसको वजाहत के साथ बयान भी कर दिया कि अगर वो अगर वो अपॉइंट किया जाता है गवर्नर को एज अ गवर्नर, तो फिर उसकी वो सीट जो है, मेंबरशिप जो है, वो ख़त्म हो जाएगी। आर्टिकल 104 that is about the speaker provincial assembly to act as or perform functions of governor in his absence. यानी अगर गवर्नर जो है वो किसी भी वजह से अपनी फंक्शंस परफॉर्म करने में परफॉर्म नहीं कर सकता, कहाँ से वो छुट्टी पे है, किसी बैरून मुल्क किसी दौरे पे है, हज पे चला गया है, या वो अपने ऑफिस में मौजूद है, बीमार हो गया, अगर वो ऑफिस वेकेंट है तो उसकी जगह पे, गवर्नर की जगह पे जो ये ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा वो उस प्रोविंशियल असेंबली का जो स्पीकर होगा वो परफॉर्म करेगा, यानी वो एक्टिंग गवर्नर ऑफ दैट प्रोविंस वो काम करेगा। और आर्टिकल 105 says that governor will act on the advice of the chief minister. ये सेम केस है जैसे केस नेशनल असेंबली में है कि वहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो ऑन द वर्क्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट। तो यहाँ पे केस बिल्कुल उसी तरह का है। यहाँ पे चूँकि प्रोविंशियल लेवल पे है तो प्रोविंशियल लेवल पे एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, उसका एक चीफ मिनिस्टर होता है, उसकी एक कैबिनेट होती है। तो गवर्नर जो है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बाउंड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट। अब इसी आर्टिकल की सब क्लास 2 की तरफ हम जाते हैं। आर्टिकल 105 सब क्लास 2, द क्वेश्चन वेदर एनी एंड इफ सो व्हाट एडवाइस वाज टेंडर्ड टू द गवर्नर बाय द चीफ मिनिस्टर और बाय द कैबिनेट शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू इन और बाय एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अदर अथॉरिटी। यानी जो भी एडवाइस वो चीफ मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट गवर्नर को देती है उसको किसी भी ट्रिब्यूनल में, किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। सब क्लास 3, वेयर द गवर्नर डिसॉल्व द प्रोविंशियल असेंबली नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लास 1, he shall appoint a date not later than 90 days for the date of dissolution for the holding of general election to the assembly, and appoint a caretaker cabinet. And the provision of class 2 of article 48 shall have effect in relation to a governor as if reference therein to president or reference to governor. ये चीज़ें हमने पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर ली हैं। तो इसका मतलब अब ये सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए कि अगर गवर्नर जो है वो असेंबली को डिज़ॉल्व कर देता है तो फिर वो क्या करेगा, डिज़ॉल्व करने के साथ ही वो डेट जो है अपॉइंट करेगा और वो जो 90 डेज़ जो हैं उनसे ज़्यादा नहीं होगी। यानी वो रेजोल्यूशन के 90 डेज़ के बाद इलेक्शन की जो डेट है उसको, ये 90 डेज़ तक वो इलेक्शन की डेट जो है, जनरल इलेक्शन जो है वो नई असेंबली को इलेक्ट करने के लिए उनका ऐलान भी करेगा और इसके साथ साथ ही विल अपॉइंट अ केयर टेकर कैबिनेट। तो वो एक केयर टेकर कैबिनेट उस 3 महीने का जो अरसा है या जितना अरसा वो इलेक्शन की डेट तक है उस तक वो हुकूमत जो है वो उस निज़ाम को चलाएगी, केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो उसको चलाएगी। So this is the lecture about the powers, appointment and functions of the governor of a province under the Constitution of 1950.
1973 सॉरी